लॉरेंस बिश्नोई मोस्ट वांटेड है या मोस्ट पॉपुलर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई छाया हुआ है। किसी पॉलिटिशियन या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की इतनी बात नहीं हो रही है जितनी इसकी बात हो रही है। ना सिर्फ बात हो रही है बल्कि लोग इसे भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं और नेशनल हीरो बता रहे हैं। इससे पहले दाऊद इब्राहिम ने इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया था, लेकिन लोग उसे टेररिस्ट बोलते थे और उससे नफरत करते थे। वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई को भर भर के प्यार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? और लॉरेंस बिश्नोई है कौन, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आज इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सारे फैक्ट्स पर आधारित होगा। इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी, कुछ पॉजिटिव बातें भी होंगी। कई लोग जो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं वो इसको पूरा देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधी वीडियो देखें जहां मैं उसकी बुराई कर रहा हूं और आप हेट कमेंट्स करना शुरू कर दें। इसका नाम बालकृष्ण बरार था, लेकिन इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से इसका नाम लॉरेंस पड़ गया। इसका जन्म फरवरी 1993 पंजाब में हुआ और उसके बाद से ये एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता था। उस जमाने में इसको बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी माना जाता था, लेकिन किसे पता था उस टाइम का ब्राइट स्टूडेंट एक दिन भारत का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। लॉरेंस एक बहुत ही साधारण परिवार से आता था। इसके फादर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन इतने साधारण परिवार से आने वाला लॉरेंस इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया? इसकी दो वजह दिखाई देती हैं, प्यार और पॉलिटिक्स। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उसके साथ स्कूल में भी थी। उसके इस प्यार के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। इसके अलावा लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाता है और उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU की स्थापना की। लॉरेंस उस इलेक्शन को जीतना चाहता था, लेकिन वो हार जाता है और फिर वो सब्र करके चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन अगले साल जब फिर से वो इलेक्शन आया तो इस बार लॉरेंस हर हाल में उसे जीतना चाहता था। बट जो राइवलरी गैंग था वो और भी मजबूत था और उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जलाकर मार दिया। बस फिर क्या था, लॉरेंस यहाँ पर बेकाबू हो जाता है। पहले तो वो उनकी गाड़ी जला देता है और फिर राइवलरी गैंग के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को जान से मार देता है और अपनी गर्लफ्रेंड का बदला भी ले लेता है। फिर लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है और 2014 में राजस्थान पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब से लेकर आज तक लॉरेंस बिश्नोई कभी भी जेल से बाहर नहीं आया। कायदे से ये बात वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इनफैक्ट यहाँ से असली लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है। जेल में जाकर लॉरेंस ने अपनी नेटवर्किंग और बढ़ाई और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गोल्डी बरार से और कुछ और लोगों से। फिर ये धीरे धीरे शराब की तस्करी, एक्सटॉर्शन जैसी चीज़ें करने लगे और इनका नाम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दुनिया को इसका नाम 2018 में पता चला, जब मीडिया के सामने ओपनली ये सलमान खान को मारने का प्रण लेता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1998 में सलमान खान ने 2 ब्लैक बक्स को मारा था और बिश्नोई समाज हिरन को भगवान की तरह पूजता है और उन्हें बहुत मानता भी है। हालांकि बिश्नोई ने यह भी कहा है कि अगर सलमान खान मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांग ले तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मैं बिश्नोई समाज के इमोशंस की कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इस बात के हक में भी हूँ कि बेजुबान हिरन को नहीं मारना चाहिए। लेकिन एक हिरन को मारने के लिए सलमान खान को मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। जिस साल 1998 में सलमान खान ने हिरन को मारा था, बिश्नोई की उम्र सिर्फ 5 साल थी और एक 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये सब होना भी एक क्रिमिनल माइंड की शुरुआत है। क्या सलमान खान को मारने की धमकी देने के पीछे की वजह सिर्फ हिरन ही है या इसके पीछे मोटिव कुछ और है? क्या इसके पीछे का मकसद फेम गेन करना है या एक्सटॉर्शन है? ये तो खुद बिश्नोई ही जानते होंगे। लेकिन सलमान खान जो इतनी चैरिटी करते हैं और इतने लोगों के करियर्स उन्होंने बनाए हैं, यहाँ तक कि हमारे देश की इकॉनमी में भी उनका हाथ है, क्योंकि जितना टैक्स वो भरते हैं शायद हर आदमी नहीं भरता है। ऐसे आदमी को मार देना एक हिरन के लिए कहाँ तक जस्टिफाइड है? खैर, लॉरेंस के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। लॉरेंस आज इतने बड़े नाम हो गए हैं कि USA और कनाडा जैसे बड़े बड़े देश भी उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। कनाडा के हिसाब से भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स को मरवा रहे हैं। कनाडा की ये स्टेटमेंट वैसे तो मुझे बेतुकी लगती है, लेकिन अगर इसमें 1% सच्चाई भी है और लॉरेंस अगर वहाँ पर खालिस्तानी समर्थकों को मार भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? अल्टीमेटली तो देश सेवा ही कर रहा है। निज्जर, जिसके लिए कनाडा इतना उछल रहा है, और उनके हिसाब से उसको बिश्नोई ने मरवाया है। अगर बिश्नोई ने ऐसा किया है तो ये वाकई काबिले तारीफ है और बिश्नोई की देशभक्ति को दर्शाता है। उधर USA बोल रहा है कि एक्स रॉ एजेंट विकास यादव और लॉरेंस बिश्नोई ने दोनों ने हाथ मिला लिया है पन्नू को मारने के लिए।
और पन्नू की सिक्योरिटी उसने बढ़ा दी है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां पर कोई मोस्ट वांटेड होता अमेरिका का, तो अमेरिका उसके पीछे क्या अपने एजेंट्स नहीं लगाता, भेजता और उसे मरवाता भी। ओसामा के साथ भी यही किया था। तो अगर आज हमारे एजेंट्स या इवन लॉरेंस बिश्नोई वहां पे जाके खालिस्तानी समर्थकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये प्रॉब्लम भारत सरकार की नहीं है या लॉरेंस बिश्नोई की भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज की। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इनके जब अपने इश्यूज होते हैं तो वो इश्यूज ही माने जाते हैं, लेकिन दूसरे के इश्यूज बेतुकी माने जाते हैं। भारत में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दो तरह के इमोशंस हैं। इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना गलत होगा। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लॉरेंस के लिए बहुत पॉजिटिव है और लॉरेंस को देशभक्त मानता है। दूसरा तबका ऐसा भी है जो लॉरेंस को गैंगस्टर मानता है, क्योंकि लॉरेंस का सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर्स में हाथ आया है। अब ये तो आप लोग या हमारी सोसाइटी डिसाइड करें कि लॉरेंस बिश्नोई सही है या गलत, देशभक्त है या गैंगस्टर। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।